गौशालाओं से काम चलेगा, डरा देते थे अधिकारी भी और जनता भी डरा देती थी। लाखों गौशालाओं की गौमाताएं गौशाला में नहीं है, सड़कों पे है। लेकिन 1 साल से भी कम समय हुआ है, एक तरह से क्रांति हुई है। अब बड़े बड़े नगर में भी, कहा ये उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर ने तो गजब कर दिया। 9,000 से ज्यादा गौमाता है। और अभी भी कह रहे हैं महाराज जी, अपने प्रदेश के अंदर अगर राजमार्गों पे आवारा, लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गाय माता मिलेगी, उस गाय माता को ससम्मान हम गौशाला में पहुंचा करके गाय की भी जान बचाएंगे और अपनी भावना का भी सम्मान करेंगे। अरे गौ माता को कोई सड़क पे टक्कर मार जाए, वो बेजान जानवर तड़पता रहे, कितना दुख होता है। लेकिन ये कोई समझते नहीं है। कई बार नादानी में लोग बोल देते हैं, ये क्या हो जाता है बरसात में, क्या हो जाता है। ये गाय को क्या सड़क पे पसंद आती कि सड़क पे बीच में वो बैठती है। कई बार तो इतना गलत शब्द भी बोलते कि बोलते शर्म आती है कि जान करते ये जो घटना घटती है, गौ माता की कई बार मृत्यु हो जाती है, गौ माता की कुछ घटना घट जाती है। हमने कहा भाई तुमने कभी गाय नहीं पाली और गाय का मनोभाव नहीं समझा, तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुमने कहा क्या हो गया, क्यों बैठती गाय सड़क पे आकर के। हमने कहा बहुत सरल बात है, गौ माता भी हमारे समान संवेदनशील है। बरसात में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े ज्यादा गीले जमीन पे और बाकी जगह परेशानी होती है, तो गौ माता को बैठने के लिए सड़क सूखी लगती है, अच्छी सड़क, इसलिए सूखी सड़क पर बैठती है। और दूसरी बात, वो जो मच्छर मक्खी जो उस पर बैठते भिनभिनाते हैं, अब वो पूछ से जितनी भगाती बाकी वो भगाए कैसे, तो बड़ी मुश्किल आती। जब संख्या बढ़ जाती है तो पास में से जो गाड़ी आती है उसकी हवा उसको बहुत अच्छी लगती है और मक्खी मच्छर परबारे भग जाते हैं, तो उसको लगता है ये पंखे चल रहे हैं मेरे लिए, तो वो आमतौर पर उसके लिए बैठते। अब जो समझता है उसको तो समझ में आता है, अब जिसको नहीं समझ में आए उसको उल्टा दिमाग जाता है। वो अपने कष्ट के ऐसा माना जाता कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वो निवास हो जाता है, वो तो स्वर्ग समान हो जाता है। धरती पे स्वर्ग कहाँ, जहां गौमाता और गोपाल मई स्वर्ग है, उससे बड़ा कौन सा स्वर्ग का स्थान होगा। परमात्मा की कृपा से हम सब इस बात को महसूस करते हैं। धीरे धीरे करके दुनिया भी जानने लगी है भारतीय गौवंश की गौ माताओं का, उनका जो अपना अलग अलग परिस्थिति के साथ तादाद में बिठाते हुए भगवान का विशेष आशीर्वाद हमारे गौवंश को गौ माता के साथ है। आज के इस अवसर पर जब हमारे राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन की बात कर रहे हैं और यहाँ अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से आप सबसे जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात तो सही है कि हमारे बीच में हमारा अपना जन्म भले अपनी माता ने दिया और हमारी माता की अपनी सीमा है, लेकिन जहां मां की सीमा समाप्त होती है, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारा सौभाग्य है। ये मुख्यमंत्री निवास तो भले ही है, लेकिन सच्चे अर्थों में ये हमारे आप सब गोपालों का निवास है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और केवल आपको यही नहीं रोक रहा हूं, आपके 20 की बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देंगे, 125 एकड़ जमीन भी देंगे और उससे आगे बढ़कर के आप गौशाला में अगर थोड़ा बहुत दूध उत्पादन होता है 30% उसकी भी परमिशन देंगे, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर किसी भी किसान के खेत के आसपास या सड़क पर या गांव में या शहर में अगर गौमाता घूमती दिखाई दे, ये मैं मान के चलता हूं सभी योजना के बलबूते पर 1 साल के अंदर हम पूरे प्रदेश के अंदर ये पूरा परिदृश्य बदलने के लिए संकल्पित हैं। लगातार इसी प्रकार से आप सबके सहयोग से न केवल गौमाता का सम्मान करते हुए प्राचीन संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कितना अच्छा लगता है, दिवाली तो सब मनाते थे, लेकिन सरकार के माध्यम से भी गोवर्धन पूजा मनाई। जोरदार अभिनंदन करो, क्या जोरदार गोवर्धन बनाए थे, इतना आनंद आया। मैं महाराज जी वो वहां गया था, श्योपुर के गोवर्धन